हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी प्लस पर। साथियों, आज हम केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ 10 जुलाई सन 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते इसमें खोले जा चुके हैं। इसका जो लाभ इसमें यह है कि 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा होगा। आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया। नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर सन 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था और इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। आगे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर सन 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया है, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण होगा। नेक्स्ट योजना है पहल योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। उद्देश्य LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजना। यह DBTL मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हृदय योजना। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। हृदय की फुल फॉर्म होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी सन 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण के प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है इसके अंदर। आगे चलते हैं। उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया था। उजाला की फुल फॉर्म होती है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये
प्रतिवर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आगे चलते हैं। अमृत योजना। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया था और अमृत की फुल फॉर्म होती है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घरों बनाने का योजना शामिल की गई है। आगे स्मार्ट सिटी योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना है सिंगापुर के सहयोग से। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। अगली योजना स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। अगली योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ 22 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट चलते हैं सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना है। अगली योजना है उदय योजना। इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उदय की फुल फॉर्म होती है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य बिजली वितरण वाली कंपनी का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना है। ठीक है, इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया था और इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना है। नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडरब्रिज का निर्माण करना है। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट योजना है उड़ान योजना। इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को और इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है। अगला है दीक्षा पोर्टल। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम मतलब LIC द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगला है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया था। स्पर्श की फुल फॉर्म होती है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान कराना है। आगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 21 जुलाई सन 2017 को किया गया था। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटीकृत रिटर्न देना है। आगे नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य के नाम से जाना जाता है। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। अगली है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या इसको कहें तो आयुष्मान योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था और इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। अगली योजना है PM किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएंगी। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन होगी। ठीक है, अगली योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया था। ठीक है, इसका लाभ होगा 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगा। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। आगे नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इससे 2020-21 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।